तो अगर हमें अपना 60 टू 80 मार्क्स बढ़ाना है तो उसके लिए पहला पार्ट होता है, तो याद रखिए ओवरऑल पहला गोल आपका होना चाहिए कि कौन से 10 से 15 चैप्टर ऐसे हैं। नॉर्मली बच्चे रिवीजन में गलती क्या करते हैं, पन्ने पलटते रहते हैं, नोट्स देखते रहते हैं और नींद बड़ी अच्छी आती है, रिवीजन नहीं होता है। एक और टेक्निक आपके साथ मैं शेयर करता हूं, वो है राइटिंग डाउन द की पॉइंट्स एंड माइंड मैपिंग। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं जानता हूं जेईई मेन 2024 के नजदीक आने से हमारी दिल की धड़कनें बहुत बढ़ रही हैं और उल्टा बहुत सारी ओवर थिंकिंग दिमाग में चल रही है कि सर कैसे मैनेज होगा, एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है। तो यार आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं ना, अगर वो आप ठीक से अप्लाई करते हो तो आपके मार्क्स ना आप 60 टू 80 मार्क्स अभी से बढ़ा सकते हो। जिस भी स्टेज पे आप इस समय पे हो सकता है आप इस समय कट ऑफ क्लियर करना चाह रहे हो सकता है आप 200 प्लस पहुंचना चाह रहे हो, 250 प्लस पहुंचना चाह रहे हो, जिस भी स्टेज पे हो, वी विल मेक इट हैपन, वी विल मेक इट हैपन। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड ये सब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इस समय है हमारा माइंड बहुत ही शांत होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि तभी हम फोकस कर पाएंगे और हमारी स्टडी जो है वो हाई इंपैक्ट होगी। नाउ द पॉइंट इज कि हमारा माइंड कूल काम रिलैक्स्ड कैसे रहने वाला है। तो देखिए ये रहने के लिए हमारा जो डेली रूटीन है वो बहुत ही अमेजिंग होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है स्लीप साइकिल। कई बच्चे मैं जानता हूं आप में से रात में चमगादड़ों की तरह जगे रहते हैं, निशाचर बन जाते हैं। वो नहीं करना भाई। रात को 11 या 12 बजे मैक्स सो जाना है और सुबह 5 से 6 बजे उठना है। कई बच्चे इस समय सोचते हैं, इवन पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि रात भर जगे रहना बड़ा अच्छा रहेगा, उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। स्लीप साइकिल सही करके सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज थोड़ी देर जरूर करो, ताकि पूरी बॉडी में एक ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा रहेगा, तो सारा दिन आप हैप्पी फील करोगे, अच्छा फील करोगे। तो एक्सरसाइज से दूर मत जाइएगा, सिर्फ किताबी कीड़ा बने रहने से काम नहीं चलेगा। अब दिन भर हमारे पास जो समय बचा, लगभग हमारे पास हम 7 से 8 हाई क्वालिटी स्टडी सेशंस को दे सकते हैं। ये 7 टू 8 सेशंस आपके 1.5 आवर्स से 2 आवर्स के होने चाहिए। अब ये जो पर्टिकुलर सेशंस हैं, इन सेशंस में करना क्या है, इसमें आपको थोड़ा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आपको एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करना है, रिवीजन प्रैक्टिस भी करना है और बीच बीच में आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। अब ये सब कैसे मैनेज होगा? तो अब देखिए हमारा पर्पस है कि हमारे एग्जिस्टिंग जो भी स्कोर चल रहा है उसको बढ़ाना है, उसको हमें 60 टू 80 मार्क्स बढ़ाना है। कैसे होगा? बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले मेंटल बैरियर दिमाग से निकाल दीजिए कि ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है। मैं अपने एक स्टूडेंट के बारे में बताता हूं। दैट स्टूडेंट नेम इज मोहित शर्मा। मोहित शर्मा हमारे एटीपी स्टार के बैच का स्टूडेंट था और ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट था, इसका स्कोर 130-40 के आसपास होवर कर रहा था। और जब मेंटरशिप सेशन चलते थे तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि सर मैं अब ये सिलेबस भी कंप्लीट कर लूंगा तो मेरा स्कोर 250 प्लस तक भी आ सकता है। अब हमें लगता था कई बार कि यार इतना जल्दी इतना स्कोर कैसे बढ़ा सकता है, 130-40 से लेके 250 कैसे आएगा। बच्चों तुम विश्वास करोगे कि फाइनली ये जो बच्चा है मोहित शर्मा, फाइनली ही गॉट अ स्कोर ऑफ मोर देन 260 प्लस, 260 से भी ऊपर स्कोर आया एंड नाउ ही इज इन आईआईटी रुड़की। ही गॉट 100 परसेंटाइल इन फिजिक्स एज वेल। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी रही उसकी। यानी लास्ट में उसने किया क्या, वही चीजें आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम ही लोग उसको मेंटर करते थे। तो लास्ट में भी आप अपने स्कोर को बहुत इंटेंसली बढ़ा सकते हैं। तो अगर हमें अपना 60 टू 80 मार्क्स बढ़ाना है तो उसके लिए पहला पार्ट होता है कि हमें लगभग 10 टू 15 चैप्टर्स ऐसे करने हैं जिनसे क्वेश्चन अभी मुझसे नहीं बन रहा है, लेकिन इनसे क्वेश्चंस मेरा सही हो जाए। अब आप खुद ही सोचिए, अगर एवरीडे आप 12 टू 13 आवर्स पढ़ रहे हैं तो लगभग नेक्स्ट 30 डेज में हमारे पास टाइम कितना हुआ, लगभग 350-360 आवर्स का टाइम है, जिसमें अगर मैं 180 से 190 आवर्स 180 से 190 आवर्स अगर मैं देता हूं कि 10 टू 15 चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने में, तो काम हो जाएगा ना। तो याद रखिए ओवरऑल पहला गोल आपका होना चाहिए कि कौन से 10 से 15 चैप्टर ऐसे हैं जिनके 10 टू 15 क्वेश्चन मुझे सही करने ही हैं। इसके लिए लगभग आप 50% टाइम अपना इन कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दीजिए। बाकी 50% टाइम बच्चों आपको किस चीज में देना है, ये आपको देना है रिवीजन एंड प्रैक्टिस से। क्योंकि याद रखिए बच्चों, इस समय कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक ही जरिया है, वो है रिवाइज करना एंड प्रैक्टिस करना। नॉर्मली बच्चे रिवीजन में गलती क्या करते हैं, पन्ने पलटते रहते हैं, नोट्स देखते रहते हैं और नींद बड़ी अच्छी आती है, रिवीजन नहीं होता है। लेकिन रिवीजन अगर अच्छी करनी है ना बच्चों, तो रिवीजन को अच्छी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है फास्ट रीडिंग करो। जो भी आपके नोट्स आपने बना रखे हैं फास्ट रीडिंग करो। कहीं पे स्टक हो रहे हो तो उसको एक बार छोड़ दो और सीधा किस पे जाओगे, क्वेश्चंस पे जाओगे। एवरीडे चैप्टर वाइज टेस्ट दो, डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, जिसमें लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू आप सबके लिए भगवान के बराबर है। काफी सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही रिपीट होने वाले, सभी को ये बात पता है,
लेकिन फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि 5 साल के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें जो अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों, उसमें समय आप सभी ज्यादा दीजिएगा। जल्दी से सॉल्यूशंस पे जंप मत करिएगा, जल्दी से डाउट्स मत पूछिएगा, नहीं तो क्या होगा, हमारा दिमाग डेवलप नहीं होगा। सारा गेम आपके दिमाग के डेवलपमेंट का है, यानी प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना है, सिर्फ ऐसे पन्ने पलटने से काम नहीं चलेगा। एक और टेक्निक आपके साथ मैं शेयर करता हूं, वो है राइटिंग डाउन द की पॉइंट्स एंड माइंड मैपिंग। आपको की पॉइंट्स लिख लिख कर देखना है, ताकि सारी चीजें, सारे फॉर्मूला, सारे की पॉइंट्स दिमाग में बस जाए। और इसकी लास्ट स्टेज जो रिवीजन की होती है, उसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। बच्चों, माइंड मैपिंग एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसके अंदर आपको एक पूरे चैप्टर को अपने दिमाग में बसा लेना है। जैसे कि हम कई बार कंप्यूटर्स में फोल्डर्स के अंदर सारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, इन अ वेरी सिमिलर मैनर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को भी आप अपने दिमाग में एक सीक्वेंस में अरेंज करते हो। तो माइंड मैपिंग के दौरान आप सिंपली एक पूरे चैप्टर को एक सीक्वेंस में याद रखते हो, आंखें बंद करके एक एक चीज को याद करते हो। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि एग्जाम में जब आपको कोई भी फॉर्मूला याद करना होगा, आप खट से अपनी आंखें बंद करेंगे और आपको उस सीक्वेंस में वो फॉर्मूला याद आ जाएगा। तो माइंड मैपिंग इज एन अमेजिंग टेक्निक, जो आपको तभी अप्लाई करनी है जब रिवीजन सब कुछ बढ़िया हो जाए। बच्चों, अब बात आती है मॉक टेस्ट की। कई बच्चे अभी भी सोच रहे होते हैं कि मैं थोड़ा सिलेबस और कर लेता हूं, फिर मॉक टेस्ट दूंगा। बच्चों, अगर आप मॉक टेस्ट से डरोगे तो फाइनली रियल एग्जाम में फैलना तय है। तो अभी से मॉक टेस्ट एवरी वीक आप सभी को देना ही है, चाहे आपका कितना भी सिलेबस हो जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पता है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है, वो है उसका एनालिसिस करना, आइडेंटिफाई करना कि कहां पे गलतियां हो रही है। बच्चों, ये समय है, इट्स अ हाई टाइम कि आप अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज कर लें कि मुझे पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड आपके साथ शेयर कर देता हूं, वो है सबसे पहले लुक आउट फॉर द इजीएस्ट क्वेश्चंस इन द पेपर। सारे के सारे इजी क्वेश्चन सबसे पहले आइडेंटिफाई करके खत्म करो एंड फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट अ टाइम। एक क्वेश्चन पे पूरा फोकस के साथ करिए और उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। ये नहीं कि अगले क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं। उससे क्या होगा, आपकी सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज होंगी। एक क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, उसको सॉल्व करें। सेकंड राउंड के अंदर आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन करने हैं, और फिर समय बचता है तो फिर आपको टफेस्ट लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। बाय दिस मेथड इट विल मेक श्योर कि एंड में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचे जो आप कर सकते थे। ये शब्द बड़ा खराब होता है, काश, काश मैं ये कर पाता। नहीं, आपको सबसे पहले इजी, देन मीडियम, देन टफेस्ट क्वेश्चन। अपना मेथड फाइनलाइज रख लो, और ये समय बच्चों जितना रिवीजन प्रैक्टिस पे लगाओगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। जो बचा हुआ समय है बच्चों, याद रखिए, जैसे कि मोहित ने करके दिखाया, और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, आदित्य, और भी न्यूमरस स्टूडेंट्स हैं जो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? उनने लास्ट समय में बच्चों 100 मार्क्स तक भी बढ़ाए हैं अपने, तो आप भी तो कर सकते हो। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, है ना? ओके बच्चों, होपिंग दैट इसकी हेल्प से आप सबको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, और अपने जेई मेन के पहले ही अटेम्प्ट में आप मचा कर आओगे, और फाइनली फिर हम जेई एडवांस्ड को भी बहुत ही अमेजिंग तरीके से क्रैक करेंगे और टॉप आईआईटीज में जाके पढ़ेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।